गुड मॉर्निंग आई लव क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सुबह सुबह के क्लास में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्दा होंगे और अपने सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये खूबसूरत से निःशुल्क और कीमती समय का सही से इस्तेमाल कर रहे होंगे। और भगवान से हमारी यही इच्छा है कि हर कोई जो ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है, जो उनका लक्ष्य है, उन्हें अवश्य मिले। आइए आज के क्लास में मैं गुलाबी गिरी आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को देखें, कमेंट्स करें और जो इसमें मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएं, उनके काम में आए। और जो चीज़ें आपको कैसी लग रही है और क्या होना चाहिए, अगर आपका कमेंट्स मुझे मिलेगा तो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। तो प्लीज़ आप मेरी एनर्जी ज़रूर बढ़ाएंगे। आइए आज हम आज के क्लास में आपको पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों। आज आप क्या पढ़ेंगे? आज आपको पढ़ना है कलीदार बेल्ट वाली सलवार। आपको कली भी बनानी है और बेल्ट भी बनानी है। तो कलीदार बेल्ट वाली बेल्ट दार सलवार, ठीक है। इस सलवार को किस नाम से जानते हैं? पंजाबी सलवार। पंजाबी सलवार, ठीक है। तो आज आप पढ़ेंगे पंजाबी सलवार। पंजाबी सलवार को बनाने के लिए आपको नापों की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि सलवार में 3 नाप लगेंगे, कमर की गोलाई, पूरी लंबाई और मोहरी। तो आपको ये अपने कस्टमर का नाप ले लेना है। पहला क्या चीज का नाप लेंगे आप? कमर की गोलाई उनकी कितनी है? कमर की गोलाई उनकी नाप लेंगी आप। और सेकेंड पॉइंट पे आप क्या नापेंगे? सेकेंड पॉइंट पे नापेंगे पूरी लंबाई। उनको कितना लंबा सलवार पहनना है, पूरी लंबाई। और थर्ड पोजीशन पे आप क्या नापेंगे? कितनी चौड़ी उनको मोहरी पहनना है। तो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग आप मोहरी का नाप लेंगे। ये तीनों नाप को लेकर के आप सलवार बना सकते हैं। हम आपको जो सलवार बताने चल रहा है एक मीडियम नाप के अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे। जो ये मीडियम नाप हम बनाते हैं, अधिकांश लोग इस लंबाई के, इस चौड़ाई के होते हैं। तो कमर गोलाई कितने रखने हैं? 36 इंची, पूरी लंबाई 38 इंची और मोहरी 16 इंची। मैं इस पे आपको आज चित्र ड्रॉ करूंगी और बताऊंगी कि इसका आप किस प्रकार से पैटर्न तैयार करेंगे और कैसे आप इस कटिंग को सीखेंगी। आप जो चीज़ इस कागज और पेन पेंसिल से इस पे सीखते हो, इस चीज़ को फिर आपको मैं प्रैक्टिकली भी बताती हूँ, ठीक है ना सारे बच्चों का? हाँ, यहाँ इसको आप करने के बाद आधे घंटे के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में आप कागज और पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, कागज पेन से। फिर जैसे ही आपको कागज पेन समझ में आ जाता है फिर आप कपड़े पे कट करेंगे, ठीक है। तो आपकी कमर गोलाई कितनी है? 36 और पूरी लंबाई कितनी है? 38 और मोहरी कितना है? 16। अब इस पे हमें यहाँ बनाना है। तो जहाँ हमने 36 रखा है इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 18 दूना 36 हो गया। 18 इंच की जो चौड़ाई है उसको रखेंगे कमर गोलाई के लिए। तो 18 इंच क्या रख रहे हैं हम? इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ हम पंजाबी सलवार बना रहे हैं तो इसमें बेल्ट भी लगेगी। ऊपर मैंने देखो डाल रखा है बेल्टदार, कली भी लगेगी, बेल्ट भी लगेगा, तब ये सलवार बनेगा। तो बेल्ट जो हम निकालेंगे तो बेल्ट कमर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 18 इंच का है तो जहां हम 18 दूना 36 का बेल्ट निकालते थे, कमर रखते थे, तो वहां 22 इंच का कमर रखेंगे तो 22 दूना 44 का गोलाई आएगा, ठीक है। तो 22 का रखेंगे तो ये 4 का कपड़े पे रखेंगे। कितने का बेल्ट बनाना है बेटा? ये आपकी चौड़ाई हो गई 11 इंच की और ये लंबाई कितनी हो गई? 11 इंच की। अब इसको आप इस आकार में मिला लीजिए। यहाँ 1 2 3 4, 11 चौड़ाई 11 लंबाई। अब यह कपड़ा कितना है? 4 ताहा। यह कपड़ा आपका हो गया 4 तह। अब इस 4 तह में यहाँ से 2 इंच का ये क्या रखेंगे आप? नेफा मोड़। ये आपका हो गया नेफा मोड़, जिसमें डोरी डालते हैं। तो ये आपका बेल्ट कितने का बचेगा? 9 इंच का। अब ये 9 इंच आपकी पूरी लंबाई में से माइनस कर लेना है। तो 9 इंच को हम माइनस करेंगे अगर, तो हमारे पास कितना बचेगा? 29, ठीक।
आपको इतना लंबा सलवार का अब यहाँ चित्र ड्रॉ करना है, इतना बड़ा सलवार आपको बनाना है। तो आपका यह क्या निकल गया, बेल्ट, ये है बेल्ट। अब आप बनाएंगे क्या, सलवार। सलवार के लिए यहाँ देखिए, अब हम यहाँ सलवार के लिए क्या करेंगे, बेल्ट हमारा कम चौड़ा है और सलवार की चौड़ाई हम यहाँ कितना रखेंगे, 18 इंच। जितना चौड़ा रखेंगे, जितना लंबा आर्च रखेंगे, उतना ही खूबसूरत आपकी सलवार में चुन्नट आएगी। तो आपके पास जितने कपड़े बच रहे हैं उनको आप मोड़ लेंगे। नियर अबाउट 36 इंच चौड़ाई की पनाह आती है कपड़े का, तो इसलिए अगर आप मोड़ेंगे उसको पूरा पूरा तो 18 इंच का चौड़ाई आएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 18 इंच। इसकी लंबाई कितनी अब रखनी है, लंबाई इसके अकॉर्डिंग रखना है। लंबाई क्या है, ये 29 इंची। 29 इंची में 2 इंची प्लस करेंगे, इसलिए नीचे आपको मोड़ना है कपड़े को, नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो कपड़े को मोड़ करके उसमें बकरन डालना है, प्लस 1 इंच और एक्स्ट्रा हम रख लेते हैं। आधा इंच हम सिलाई करेंगे और नीचे मोड़ने के बाद हमारा सिलने के बाद ठहरना कितना चाहिए, 29, ठीक है। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा भी रख लिया है। अब इस लंबाई को आप क्या करिए, कितना रखना है, अब यहाँ प्लस कर लो, कितना आया, 32। अब ये 32 इंची की लंबाई हो गई, ठीक। रेखा 1 2 3 4। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या बनाना है आपको, पंजाबी सलवार बनाना है। पंजाबी सलवार बनाना है, ये इसको कलीदार बनाते हैं। तो इसमें कली कैसे काटना है, कली काटने के लिए क्या करेंगे, यह आपका ऊंचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ हम 2 इंच, रेखा 2 से 2 इंच की दूरी लेकर यहाँ टिक लगा लिए, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, मोहरी इनकी कितनी रखनी है, मोहरी यहाँ 2 को भाग देंगे अगर, तो ये 8 इंच की मोहरी आ रही है। और 2 इंच यहाँ हमने मोहरी के लिए छोड़ रखा है, 2 इंच इसमें से माइनस कर लिया तो कितना बचा, 6 इंच। 6 इंच की मोहरी यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से 6 इंच, इस 6 को इस 2 से ऐसे तिरछे भाग से मिलान करा देंगे। तो यह आपका हो गया बीच, एक आपके सलवार का ये हिस्सा हो गया। यहाँ निकली कली, ये कली निकली। ये कली कितने इंच की है, मतलब कितनी कलियां हैं इसमें, 4 कलियां हैं। कितनी कली है, 4 कली। कैसे हुए 4 कली, क्योंकि ये खुला भाग है और यहाँ क्या है, बंद भाग है, बंद भाग। आप सभी को समझ में आ गया, यहाँ बंद भाग है, यहाँ खुला भाग है। इसमें जब हमने कट किया तो ये क्या निकला, 4 कली। अब बात आती है कि मियानी सीट हम कहाँ बैठाएंगे। मियानी सीट यहाँ बैठाएंगे। यहाँ से आप 1.5 इंच की दूरी लीजिए। अब आप इन रेखा का भी नाम रख लीजिए। देखिए हमने यहाँ 2 इंच की दूरी लेकर के यहाँ 4 बना था, इन्हें 5 इंच का बनाया मैंने। 5 बिंदु को यहाँ 6 बिंदु से मिलान करा लिया। अब यहाँ 6 से 1 इंच की दूरी ले ली, 1.5 इंच की दूरी ले लीजिए। 1.5 इंच की दूरी लेकर के बिंदु 7 का निर्माण कर लो। इस बिंदु 7 से 5 इंच की आपको मियानी रखनी है, तो 5 इंच की मियानी रखनी है, तो इसको ऐसे आप 5 इंच खींच लीजिए। 5 इंच इस तह में कटेगा। ये 5 इंच की सीट की मियानी सीट है, ठीक है। तो 7, ये हो गया 8 को क्या बनाया, मियानी सीट। ये वाला हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। ये फिर जो कटा हुआ हिस्सा है इसमें ये वाले कट करेंगे तो हमारी मियानी सीट तैयार हो गई। और इसको उठा करके ऊपर साइड में करके इसमें जोड़ा जाता है। सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको इसमें क्या चाहिए, जब आपने मियानी सीट बनाया है तो आपको मियानी चाहिए। तो मियानी के लिए क्या करना है, 5 इंच चौड़ा 5 इंच लंबा। अक्सर सलवार में 7 इंच की मियानी बनाया करिए। 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबा ले लिया करिए। इसकी भी लंबाई 7 रखा करिए, क्योंकि 7 इंच में बैठने उठने में आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील महसूस होगा। आप अपने अगर कस्टमर का भी सिलाई करेंगी तो उसकी भी शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि मियानी जब लंबी रहती है, अर्ज लंबा रहता है तो आराम से बैठने उठने के लिए सलवार जल्दी फटता नहीं है, ठीक है। तो ये 7 इंच की आपने मियानी ले रखी है। अब इस 7 इंच की मियानी को क्या किया, 1 और 2 और 3, 1 4 इस रेखा से दर्शित कर लिया। अब यहाँ 1 को 4 से मिलान कर लीजिए। अब ये मिलान किया तो ये त्रिभुजाकार हो गई। अब इसको गोला शेप देना है। यहाँ 3 को 4 से गोला शेप देना है, तो जितनी लंबाई यहाँ आ रही है 7, वहाँ 7 पे यहाँ तक ले करके इसको हम यहाँ मिलान कर दिए। फिर उसी तरीके से ये जो हमारी ये लंबी रेखा हो गई ना, तो इस लंबी रेखा को 7 इंच पे नाप लीजिए। जहाँ 7 आ रहा है उस 7 से इसको मिलाना ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से। देखिए आ गया ना गोलाकार। और ये 2 मियानी की कली निकल गई। तो यहाँ क्या रखा, सबसे पहले आपने किस पे खींचा,
रेखा 3 पे, तो इसको क्या बनाया, 5 से 6 को गोलाई शेप में मिलाया। फिर यहाँ रेखा 2 पे 6 और यहाँ 7, 7 को 8 से गोलाई शेप में मिला करके आपने क्या बना लिया, मियानी। ये क्या बनाया बेटा, मियानी। ये आप सभी लोगों के लिए मियानी तैयार हो गई। तो इस तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा। ये आपने बेल्ट तैयार किया और ये सलवार का कली तैयार कर लिया, सलवार और कली तैयार कर लिया और ये मियानी तैयार कर लिया। अब ये सवाल अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, 20 नंबर का क्वेश्चन समय आता है ये अधिकांशतः। ये चीजें आपको क्वेश्चंस के लिए ही हम तैयार नहीं करा रहे हैं, बल्कि आप जब तक सिलाई सीख रहे हैं, सीखने के बाद चीजों को छोड़ देंगे, फिर भी ये चीजें अगर आप नोट्स बना के रखे हैं तो उस दिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो खोल के एक बार देखेंगे तो माइंड में सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत ही जरूरी है आपको नोट्स बनाना और समझना। ये समझने के लिए बहुत बेसिक नीड है आपको। तो इसको मिटा देते हैं और इसका आप चलते हैं डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है सभी लोग। इसको तो आप लोग अपने भाषा में आराम से लिख सकते हैं। अब इसका वर्णन आप कैसे करेंगी, सबसे पहले आपने क्या बनाया, बेल्ट। लिखिए बेल्ट। बेल्ट को आप सॉलिड शब्दों में और कम में कैसे लिखेंगे, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 11 और रेखा 1 से 3 की लंबाई 11 इंच लेकर 4 तक कपड़ा काट के निकाला। लिखिए रेखा 1 से 2 की चौड़ाई एवं रेखा 1 से 3 की लंबाई 11 इंच लेकर 4 तक कपड़ा कटिंग किया। हो गया। अब आपने ये बेल्ट लिख डाला, अब आपको क्या बनाना है, सलवार। यहाँ हेडिंग डालिए सलवार। सलवार, अब सलवार के बारे में जैसे जैसे आपने सलवार को बनाया है वैसे वैसे ही उसका भी डिफिनेशन कर लेना है। तो सलवार के बारे में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम आपने 1 से 2 की चौड़ाई कितनी रखी है, 18 इंच। सर्वप्रथम रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 18 इंच तथा 1 से 3 की लंबाई, 3 की लंबाई कितना है बेटा, 32 इंच लेकर 4 तक कपड़े का कटिंग किया। जिसमें खुले भाग पर खुले भाग पर क्या किया है आपने, खुले भाग पे आपने क्या किया है, ये खुले भाग पे रेखा 2 से 2 इंच की दूरी लेकर बिंदु 5 का निर्माण किया। ठीक, खुले भाग पर बिंदु 2 पर 2 इंच की दूरी लेकर बिंदु 5 का निर्माण किया। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप क्या लिखेंगे, रेखा 3 पे कितना लिया है, 6 इंच की दूरी। अब यहाँ आगे लिखेंगे रेखा
3 पर 6 इंच की दूरी लेकर 6 इंच की दूरी लेकर 5 को 6 से तिरछी रेखा में मिलाया। 5 को 6 से तिरछी रेखा से मिलाया। ओके, अब जब आपने इसको तिरछी रेखा से मिलान कर लिया तो बिंदु 6 से कितना दूरी लिया है? 1.5 इंच का। तो लिखेंगे बिंदु 6 से 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 या क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं 1.5 इंच की दूरी लेकर डेढ़ इंच की दूरी लेकर क्या बनाया बेटा? बिंदु 6 का बिंदु 7 को 8 से कितने इंच का मियानी रखा? 7 इंच का। 7 इंच की मियानी सीट बनाया। ठीक, आपका ये चीज कंप्लीट हो गया। अब बचा आपके पास क्या लिखना है? मियानी के बारे में। तो ऊपर का सबका हो गया होगा बेल्ट, ऊपर का हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं मियानी। यहाँ हेडिंग डालिए मियानी। ये आपका मियानी है और आपने मियानी को कितने तह पे बनाया है? मात्र 1 तह पे। ठीक, लिखेंगे 1 तह कपड़े पर रेखा 1 से 2 को कितना इंच? 7 इंच चौड़ा तथा रेखा 1 से 3 पर 7 इंच लंबा कटिंग करके 1 से 4 को तिरछी रेखा में मिलाया। 1 से 4 को तिरछी रेखा में मिलाया। ठीक है, 1 से 4 को तिरछी रेखा में मिलाया। अब क्या करना है? 3 पर 5 को 6 से गोलाई शेप में मिलाया और 2 पर 7 को 8 से गोलाई शेप में मिलाया। तो यहाँ भी थोड़ा मिटा लेते हैं। हो गया है ना? यहाँ देखिए क्या करना है, आपने रेखा में मिलान कर लिया। 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिला लिया। फिर 3 पर रेखा 3 पर 5 को 6 से गोलाई शेप में मिलाया। तथा रेखा 2 पर 7 को 8 से
गोलाई शेप में मिलाकर, गोलाई शेप में मिलाकर क्या किया, गोलाई शेप में मिलाकर मियानी तैयार किया, मियानी तैयार किया। ठीक है, अब सभी लोगों को ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया और सभी लोगों का लिख भी गया साथ साथ में। बहुत अच्छे हैं आप सभी लोग, बहुत जल्दी जल्दी कवर करते हैं। और ये चीज़ आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के दौरान भी चाहे तो घर पे आधा घंटा 1 घंटे का इस पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। और जब वो प्रैक्टिस करेंगी, देखिए शिक्षा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके अंदर हुनर होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। जैसे होता है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको खाना बनाने, अपने लिए खाना बनाने आना चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, अगर हो सके तो आपको कपड़े सिलने भी आने अनिवार्य है। अगर आप इतने कार्य को अपना खुद सक्षम कर पा रहे हो ना, तो अपने चॉइस का, अपने इच्छा का अपने कपड़े को सिल के पहनेंगी और अपने इच्छा के अनुसार आप अपने खाने वाली चीज़ों को भी बना पाएंगी। तो इसलिए इस हुनर में आप पीछे ना रहें, खुद भी हुनरमंद हो और दूसरों को भी हुनरमंद बनाने के लिए इस चैनल को दूर तक पहुंचाएं। और आप लोगों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ मेरे लिए कमेंट्स भी करेंगे। और आप अपने जीवन में हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।